गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33 विषय गणित कक्षा 8। हमारी डेट 4 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है जो बीजीय व्यंजक के पद, गुणनखंड तथा गुणांक। तो देखो, हमने बीजीय व्यंजक के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। तो आज उसमें पद, गुणनखंड अगर गुणांक हमें निकालने के लिए दिए जाए तो कैसे निकालेंगे, हम कैसे उनको पहचानेंगे। तो देखो, हमने पढ़ चुके हैं हम बीजीय व्यंजक में पद, गुणनखंड तथा गुणांक होते हैं, तो उसको समझेंगे। कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जो बीजीय व्यंजक है उसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। पद कहने का मतलब मैं लिख देती हूँ 5x + 6, 5x + 6 लिख देती हूँ। एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, दो पद हो गए इसके अंदर। या फिर मैं लिख देती हूँ 5xy + 6zx + 6 + 8y। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। इसमें 4 पद है, मतलब एक या एक से अधिक पद होते हैं इसके अंदर। और बीजीय व्यंजक में पद जमा और घटा के द्वारा अलग होते हैं। देखो, बीच में जमा है ना सबके, तभी हमें पता लगा ना कि यहाँ तक ही, क्योंकि फिर जमा आ गया, ठीक है, या फिर माइनस भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो आ जाते हैं तो हमें पता लग गया कि यहाँ तक पद है, ये यहाँ तक पद है, ठीक है। तो पद जमा या घटा के द्वारा अलग होते हैं। ये एक पद में एक या एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब मैंने लिखा था 6x + 5 है मान लो, तो 6x है। 6 क्या 2 की और 3 की टेबल में आता है, और एक x हो गया, तो 6 है। इसमें 2 और 3 भी आते हैं, ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। फिर है पद के गुणनखंड को इसी पद के दूसरे गुणनखंड का गुणांक कहते हैं। जो पद का जो गुणनखंड होता है, जैसे 2 है या 3 है, ये क्या होंगे? 2 है तो 3x का गुणनखंड कहेंगे, अगर 3 है तो 2x का गुणनखंड कहेंगे, ठीक है, दूसरे का गुणांक उसको कहेंगे हम, ठीक है। अब देखो, तो हमने सीखा जो बीजीय व्यंजक है उसके अंदर क्या होते हैं? पद होते हैं, पद का समूह होता है। पद के अंदर क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। और जो गुणनखंड होते हैं उसमें अचर और चर होते हैं। जैसे 6x है, इसमें 2 3 और x, ये क्या हो गए? अचर हो गए। और ये क्या हो गया? चर हो गया। इसमें अचर और चर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दिए गए पदों से बीजीय व्यंजक लिखिए। आपको बीजीय व्यंजक लिखना है। व्यंजक बनाना है, कैसे बनाओगे? तो मैंने बताया था बीजीय व्यंजक जमा और घटा के द्वारा आप उसको बना सकते हो। जो यहाँ पर ये दिया हुआ ना, जहाँ पे कोमा लगा हुआ है वहाँ पे जमा लगा दो, ठीक है। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आपका प्रश्न है, इसमें क्या लिखा हुआ है इन सब का, ये है ना फर्स्ट पार्ट, देखो ये लिखा हुआ है। इसको कैसे करोगे? बस जहाँ पे प्लस है, जहाँ पे ये कोमा है ना, जहाँ पे कोमा है वहाँ पे मैंने प्लस लगा दिए, क्योंकि ये प्लस और घटा और जमा से ही जुड़ते हैं, ठीक है। और है जो यहाँ पे, और -10 है, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि -10 था। दूसरा पार्ट देखो, 8mn 7ab और -6jf, ठीक है, और -5। इनको भी जो माइनस में है, ये वाला और ये वाला माइनस था ना, ये दोनों माइनस थे, तो इनके आगे माइनस लगा दो और इनके आगे प्लस लगा दो, ठीक है। फिर ये यहाँ पे सिर्फ ये माइनस है, तो ये माइनस लगा दो, बाकी सबके बीच में प्लस प्लस लगा दो, ठीक है। हो गया ये आपका प्रश्न, ये इसका हल हो गया, ठीक है। तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखो, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद जो बीजीय व्यंजक है, मान लीजिए ये आपका बीजीय व्यंजक है 4xy - 5x + 6, ये आपका बीजीय व्यंजक है। तो इसमें प्रथम पद क्या है? 4xy, इसमें प्रथम पद है। द्वितीय पद क्या है? दूसरा पद है -5x, और तीसरा पद क्या है आपका? 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रथम पद के गुणनखंड, यहाँ पे प्रथम पद के गुणनखंड आपको निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? 4x है, 4 के जो जो गुणनखंड है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की में तो नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, ठीक है। और x और y यहाँ पर है ही, तो x और y, तो ये सारे क्या हो गए बेटा? ये 4xy के गुणनखंड हो गए। ये देखो, ये मैंने सारे लिखे हुए यहाँ पे, 1 2 4 x और y, ये उसके गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से द्वितीय पद में यहाँ पे क्या होगा? 5x है, तो 5 किसकी टेबल में आता है? वो 1 और 5 की में आता है ये तो, और एक साथ में x है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 5 1 और x। उसके बाद तृतीय पद है 6, 6 की किस किसकी टेबल में आता है? एक्स वाई तो है नहीं, तो वो तो लिखेंगे नहीं। किसकी टेबल में आता है? 1 2 3 और 6 की ही टेबल में आता है, तो ये उसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। जिस जिसकी टेबल में आता है वो उसके गुणनखंड हो गए। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है? पद का अचर भाग और चर भाग। देखो, अचर भाग क्या होता है? जो बदलता नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4xy है, तो ये 4 क्या है बेटा? यहाँ पे इसका अचर भाग है। और जो xy है, जो वेरिएबल है, ये क्या है? इसका चर भाग है, ठीक है। इसी तरीके से पद का अचर भाग -5 है, वो अचर है, और चर भाग क्या है? x है, ठीक है। पद का अचर भाग यहाँ पे तो 6 है, चर तो है ही नहीं, xy तो है ही नहीं, तो वो क्या है? चर इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से? हमने सीखा प्रथम पद क्या है? 4xy है। तो 4xy के बारे में डिटेल में जानेंगे। 4xy में जो पद के गुणनखंड है वो क्या है बेटा? 4 है, x है और y है, ठीक है। 4 का अगर आपसे गुणांक पूछा जाए, 4 का गुणांक, जिसका भी गुणांक पूछा जाए तो उसको छोड़ के जो बाकी बच जाता है वो उसका गुणांक। 4 का पूछा गया है तो 4 को छोड़ के xy बचता है, तो xy इसका गुणांक।
एक्स वाई का गुणांक पूछा हुआ है तो एक्स वाई को काट दो, जो बच जाता है 4 हो गया इसका गुणांक। एक्स का पूछा है तो एक्स को काट दो, क्या बच गया 4 और वाई बच गया तो 4y हो गया इसका गुणांक। वाई का गुणांक क्या होगा, वाई को काट दो, क्या बच गया 4x हो गया इसका गुणांक। आगे समझ। इसी तरीके से यहाँ पे गुणांक निकालना है। द्वितीय पद -5x है, ठीक है, माइनस इसके पद के गुणनखंड क्या हो गए 5x और -1, ठीक है। और -1 का गुणांक, -1 को हटा दो, क्या बच गया 5 और x बच गया तो 5x गुणांक। 5 का गुणांक है तो 5 हटा दो, क्या बच गया -x इसका गुणांक। आगे समझ। अब देखो, अब चलते हमारे प्रश्न उत्तर में। पहला आपका प्रश्न है, ये है आपका पहला प्रश्न, दिए गए पदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल से चेक करना पड़ेगा। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आप करोगे। मैंने सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, तो पहले आप ये प्रश्न लिखोगे अपनी कॉपी में, प्रश्न नंबर 1, ठीक है, उसके बाद लिखोगे। अब देखो यहाँ से, ये आपका प्रश्न नंबर 1, ठीक है। 12xy है तो 1 2 3 4 6 और 12 की टेबल में ये आता है, और जो xy है ये भी इसके गुणनखंड है, ठीक है। इसी तरीके से 20 देखो 1 की टेबल में आता है, 2 10 = 20 होता है, 4 5 = 20 होता है, 5 4 = 20 होता है, 10 2 = 20 होता है। जिस जिसकी टेबल में आता है वो लिख दो, और ए बी तो होंगे ही, ठीक है। इसी से 17 तो सिर्फ 1 और 17 की में आता है। 50 किसकी में आता है, 1 2 5 10 25 50 और XYZ तो यहाँ पे लिखे ही हुए हैं, ये तो होते ही हैं। -40 mn, तो माइनस है ना, ये इसको अलग निकालो, -1 कर दो। 40 के देख लो, 2 4 5 8 10 20 40 इन सबके टेबल में आता है, और mn लगाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे 24 है, वही 2 3 4 6 8 12 24। अब मैंने क्या किया हुआ है, x², इसका मतलब x 2 बार है, x के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो x 2 बार है, ठीक है। x के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो x 3 बार है, x, ठीक है। इस तरीके से होता है बेटा। तो x यहाँ पे 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख दिया, और एक y हो गया, ठीक है। फिर है 15FGH, 15 है, 1 3 5 15FGH, 15 इनकी टेबल में आता। हो गया पहला प्रश्न। पहले आपको यहाँ पे प्रश्न लिखना है बेटा, जो ऊपर मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह पहले ये प्रश्न लिखोगे, फिर आप आंसर लिखोगे। अब दूसरा प्रश्न देखो, आपका दूसरा प्रश्न है, पहले क्वेश्चन लिखोगे, दिए गए पदों के अचर भाग को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके आपको अचर भाग करने हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2, अचर भाग कौन से होते हैं, जो ये नंबर होते हैं ना, ये अचर होते हैं। इसमें क्या है अचर भाग 23, इसमें क्या है 12, इसमें तो सारे BCZ है, तो जो माइनस है माइनस के साथ 1 लगा दो बस। इसमें क्या है 79, इसमें है 15, इसमें 9, इसमें 18 और इसमें 72। ये सारे क्या हो गए आपके अचर भाग, ठीक है। तो प्रश्न 2 में आपको सिर्फ अचर भाग बताने थे। हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 3, आखिरी प्रश्न है जो हमारी वर्कशीट का, प्रश्न 3 है, दिए गए पदों के चर भाग को ज्ञात कीजिए। आपको इसके चर भाग बताने हैं। अब की बार चर क्या होता है, जो नंबर के अलावा जो ये चर होते हैं, XYZ ABCD, ये चर होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 में आप लिख दोगे, इसमें तो सारे ही चर हैं ASD, इसमें 6 को हटा दो, BNM है चर, इसमें 34 को हटा दो, PQ है चर, इसमें तो FGH सारे चर है, बस माइनस को हटा दो, इसमें से 8 को हटा दो, JK है चर, 7 है नंबर, 7 को हटा दो, क्या बच गए XYZ, नंबर हटा दो, जो ये बाकी बच गए ABCD PQR जितने भी हैं, ये सब ABC, ये क्या होते हैं आपके चर होते हैं। आ गया समझ। तो ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।